Hi friends, I am Deepjyoti from Briddhi EduHub. In this video, I will explain what is prototype design pattern. Okay. So what is prototype design pattern? Prototype design pattern is a creational design pattern that creates a new objects by copying an existing object instead of creating them from scratch. मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट है, ऑलरेडी कुछ पैटर्न है, प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट का, वो तुम कॉपी करो, वो तुम क्लोन कर लो, क्लोन के बाद तुम्हारा जो जो कस्टमाइजेशन है वो कर लो। मतलब क्या है, सपोज तुमको एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। सपोज तुमको एक प्रोजेक्ट दिया, तुम्हारा मैनेजर तुमको बोला तुम ये प्रोजेक्ट करो, तुमको जब रेफरल चाहिए तुम ये प्रोजेक्ट से रेफरल ले लो। एक पैटर्न है हमारे पास, ये पैटर्न को तुम क्लोन करो, क्लोन करके तुम्हारा जो जो कस्टमाइजेशन है तुम कर लो। तो तब तुम्हारा कोडिंग वेरी इजी होगा, राइट? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पैटर्न है, एक प्रोटोटाइप डिजाइन है। वो प्रोटोटाइप डिजाइन को तुम जस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तुम्हारा एंड पे, करके बाद तुम्हारा कस्टमाइजेशन तुम कर रहे हो। तो तुम कैसे कर रहे हो? मतलब हमारा डिजाइन पैटर्न में कोडिंग का एक अप्रोच होगा जहाँ पे एक प्रोटोटाइप क्लास है, ऑलरेडी एक प्रोटोटाइप पैटर्न है, जो पैटर्न तुमको क्लोन करना पड़ेगा। क्लोन करने के बाद तुम्हारा जो जो कस्टमाइजेशन है कस्टमाइज करो, करके ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दो, हो जाएगा। तो इसी डिजाइन पैटर्न को बोलते हैं प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। So what is the key characteristics of it? It is using the object cloning. Okay. Also it is using the object cloning. Fine. Also it is reduces costly. It reduces the costly object creation. Fine. And it creates the objects dynamically. Obviously it's dynamically creating. Okay. Now switch to the next video slide. सो इसके लिए पहले जो कंपोनेंट है प्रोटोटाइप कंपोनेंट, एक कॉन्क्रीट प्रोटोटाइप कंपोनेंट एंड और एक क्लाइंट। सो पहले कोडिंग देख लेते हैं, देन बाद में चेक करती हूँ कहाँ कहाँ ये प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, स्विच टू द कोडिंग। ओके, सो चेक हियर। मैंने क्या किया, देखो हमारा पास बहुत सारा, सपोज एक क्लास है अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, तो हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस लेटर है, और बाद में दूसरा कोई लेटर क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, ऑफर लेटर, और दूसरा कोई लेटर, फाइनेंशियल कोई लेटर, ऐसा कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? सो जो लेटर क्रिएट होगा उसका लेटर का एक पैटर्न होगा, कोई एक स्ट्रक्चर होगा। सो टेस्टिंग के लिए हम लोग एक छोटा पैटर्न बनाया, जो पैटर्न है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के लिए एक प्रोटोटाइप चाहिए, तो हम लोग क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया अभी। सो जो प्रोटोटाइप होगा, जो क्लास का जो क्लास यहाँ पे पास करेगा, मैंने यहाँ पे जेनेरिक किया एक्चुअली, जो यहाँ पे पास करेगा उसको क्लोन करना चाहिए। तो जब तुम क्लोन करोगे वो उसी ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा, राइट? सो इसको कैसे यूज करते हैं, हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट किया, राइट? वो इंटरफेस को इधर इंप्लीमेंट किया। देखो, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट किया, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के अंदर टाइटल होगा, बॉडी होगा, फुटर होगा, राइट? एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, टाइटल, बॉडी एंड फुटर। तो ये इसको इंप्लीमेंट करता है। तो जब इंप्लीमेंट होगा, ओके, इंप्लीमेंट के पहले ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर हम लोगों को देना पड़ेगा, राइट? सो कंस्ट्रक्टर में हम लोग जस्ट असाइन कर दिया, जो टाइटल, बॉडी, फुटर है वो वाला असाइन कर दिया, दैट्स ऑल, सिंपल। और हमारा पास कौन सा पैटर्न है, क्लोन। रुको रुको, देखो ये जो क्लोन मेथड है, ये क्लोन मेथड अभी ओवरराइड हुआ इधर। बट मैंने क्या किया जी, एज आई एम क्रिएटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट करके छोड़ दिया। ठीक है, और ये है टी, देखो जो टाइप इधर पास हुआ, टी टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टेम्पलेट टाइप, वो टाइप यहाँ पे पास कर दिया, मतलब वो वाला इंप्लीमेंट हो गया, राइट? समझा? तो ये तो हमारा मेथड है, फाइन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एबार हमारा मेथड पे थोड़ा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो चाहिए, राइट?
सो अभी के लिए हम लोग क्या किया, एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया, जो तुम भैया तो तुम थोड़ा एम्प्लॉय नेम डाल सकते, उसका रोल और डिपार्टमेंट डाल सकते, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो तुम डाल सकते, राइट। सो मैंने इस पे डाला, राइट। सो कस्टमाइज में डाल दिया, ये एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट। सो ये मेरा पूरा टेम्पलेट है। बोला जो अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, तुम ये टेम्पलेट को क्लोन कर लो, तुम ये टेम्पलेट को कॉपी कर लो, को क्लोन करने के बाद तुमको मिल जाएगा। कोई कस्टमाइजेशन का ज़रूरत पड़ेगा तो तुम पास कर दो एम्प्लॉय नेम, रोल या दूसरा इंफॉर्मेशन, वो क्रिएट कर देगा, राइट। बट ये कस्टमाइज हो सकता है, ये ओवरराइडेबल है, बिकॉज इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फाइन। और प्रिंट के लिए बिकॉज हम लोगों को तो प्रिंट करना पड़ेगा, सो इसलिए हम लोग एक फंक्शन बनाया प्रिंट, फाइन। नाउ कम टू द अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर क्या होगा, देखो वो इनहेरिट किया डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को, मतलब टेम्पलेट को, जो मेरा टेम्पलेट है स्क्रैच टेम्पलेट, ये टेम्पलेट को किया, एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास कर दिया। देखो कौन सा टाइटल, टाइटल है, बॉडी है एंड फुटर। टाइटल अपॉइंटमेंट लेटर पास कर दिया। बेस में जब कंस्ट्रक्टर कॉल करती हो, बेस में हम लोग इधर टाइटल पास कर दिया, बॉडी पास कर दिया, एंड एज वेल एज फुटर पास कर दिया, फाइन। नाउ आई एम ट्राइंग टू do override these two function, one is clone, another is customize. सो क्लोन फंक्शन क्या करेगा, क्लोन फंक्शन बोलेगा, ओ तुम क्लोन करना चाहते हो, एक काम करो, ये जो क्लोन करने के बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करती हो, और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को जस्ट बॉडी चाहिए, ठीक है, बॉडी पास कर दो। मतलब जो बंदा, आई एम जस्ट यूजिंग दिस अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर का जो टाइटल है वो फिक्स्ड हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर का फुटर है वो फिक्स कर दिया। मतलब एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक ऑलरेडी टेम्पलेट है हमारा पास, वो टेम्पलेट को हम ले लिया। टेम्पलेट के लेने के बाद हमारा जो टेम्पलेट है अपॉइंटमेंट लेटर का टेम्पलेट, अपॉइंटमेंट लेटर का जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट बना लिया, सेम फ्रॉम दिस टेम्पलेट। ऑल्सो इन सिमिलरली आई विल क्रिएट अनदर अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस लेटर लाइक दिस, ओके। एंड ये मेरा क्लास बना दिया, एंड यूज़र को बोला, ओ भाई तुम बॉडी पास कर दो, मैं जो जो वो लगेगा तुमको कर देना है, मैं दे दूंगा, ठीक है। और कोई भी कस्टमाइजेशन चाहिए, जो कस्टमाइजेशन चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्फो, उसके लिए बॉडी में हम लोग उसी हिसाब से क्रिएट कर दिया। देखो जो बोला, ओ ओके बॉडी है और कुछ नहीं, डियर नेम, योर अपॉइंटमेंट टू दिस डिपार्टमेंट इज कन्फर्म, दैट्स ऑल, सिंपल, फाइन। ये अपॉइंटमेंट लेटर मतलब क्या, हम लोग ये जो अपॉइंटमेंट लेटर क्लास क्रिएट किया, ये स्केच से नहीं बनाया, हम लोग क्रिएट किया क्या, टेम्पलेट से किया, टेम्पलेट से क्लोन करके हमारा कस्टमाइजेशन किया। इसका सुविधा क्या है, बाद में सोचो, दूसरा एक तीसरा एक लेटर आया, ऑफर लेटर। सो व्हेन अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन विल कम, देन वी कैन फॉलो द सेम टेम्पलेट। हम लोग क्या करेंगे, वो टेम्पलेट को इनहेरिट करेंगे, हमारा जो कस्टमाइजेशन चाहिए वो कर दूंगा, दैट्स ऑल। सो द स्क्रैच टेम्पलेट इज बेसिकली सेम फॉर ऑल द थिंग, ओके। एंड हमारा जो कस्टमाइजेशन चाहिए हम लोग उस पर कस्टमाइजेशन कर दूंगा। Similarly, if you check that appointment letter, I created this way. If you check in the experience letter, in the same way, I just passed, this is my title experience letter, and what happened? This is my footer, fine. And in the customize, I am passing the my body. Or to whom it may concern that name and that has worked with us. This is my this is the experience letter. Got it? Fine. So name, years, extra info. But here if you see name, department, extra info. So so this customization level is quite different, right? So we can use it anywhere. Now come to the program. Consumer कैसे कॉल करेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे, ओके हमारा पास एक बेस टेम्पलेट है अपॉइंटमेंट लेटर का, हमारा पास एक एक्सपीरियंस लेटर का बेस टेम्पलेट है,
ओके, ये बेस टेम्पलेट से हम लोग क्लोन किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, अपॉइंटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक क्लोन करके, क्लोन हो गया। क्लोन होने के बाद जो कस्टमाइजेशन चाहिए, आई पास्ड इट, मैंने पास किया एक कस्टमाइजेशन। अब मैं कस्टमाइजेशन में मैंने एम्प्लॉय नेम, रोल, डिपार्टमेंट, एवरीथिंग पास कर दिया। इवन फॉर द एक्सपीरियंस लेटर ऑल्सो आई एम पासिंग, आई एम क्लोनिंग फॉर, देखो यहाँ से मैंने क्या किया एक्चुअली, एक एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट लेटर से एक, ये जो इसका एक बेस वर्जन ले लिया, मतलब क्लोन करके एक बेस वर्जन ले लिया, उसके हिसाब से उसका जो जो चाहिए, मतलब उसका नेम चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट जो वगैरह प्रॉपर्टी पास करना होता है, वो वाला कस्टमाइजेशन कर दिया। कस्टमाइजेशन के बाद जब मैं प्रिंट करूँगा ना अपॉइंटमेंट लेटर जॉन और एक्सपीरियंस लेटर जॉन, ये देखो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा इन द करेक्ट वे। गॉट इट? So this is the way how to create the prototype design pattern. Okay, let's switch to the PPT. And like when we need it, when the object creation is very much expensive, and right now, because object creation is very much expensive, we do not need to be redundant, go to again and again, and just we do not need to go to, we do not need to make it again and again. Okay, so what we need to do, so we can create a template from scratch. We are just creating the template, and we are copying the template and cloning it, and whatever the customization we need, we can put it down there, right? So, and also when many similar objects are required, right? This is the thing. And on when runtime object creation is needed, because if you see the code, if you see the code here, I am creating the object in runtime because we have the base experience. That is my, this is a letter. It is not creating the object at all. Look, this is just a base experience letter. What happened? This is my base experience letter object. From dynamically, from the base object, I am creating, and I am just cloning it, and I am creating another object instance here, right? So this is basically a, this is basically a prototype design pattern. And yeah, I'm just giving that some example here, like if you have some document template or any game cloning object or any configuration object, like this is the main configuration, this is the main configuration template, and we are injecting something, in that way we can put it down here. Okay, so this is the prototype design pattern. Got it? Thank you for watching this actually, and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.